आखिरकार आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट का ऐसा फैसला क्यों आया है? एक तरफ जहां बिहार सरकार को कल बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की राजनीति भी अब अलग नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 24 चुनाव में जब आम जनता के बीच तमाम नेता जा रहे थे तो जातीय आधारित जनगणना का गुण गा रहे थे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जातीय आधारित जनगणना को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो नीतीश कुमार तो साफ साफ कह रहे थे कि हमने तो आरक्षण के दायरे को ही बढ़ा दिया है, हम पिछड़े अति पिछड़ों के साथ हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बीते दिन यानी गुरुवार को पटना हाई कोर्ट की तरफ से आरक्षण सीमा दायरे को लेकर बड़ा फैसला आता है। पटना हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार को बड़ा झटका मिलता है और अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर पटना हाई कोर्ट की तरफ से आरक्षण को लेकर इस तरह के फैसले क्यों सामने आए हैं। पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जातीय आधारित आरक्षण को बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि इसे क्यों रद्द किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील दीनू बाबू ने बताया है कि पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे करना संविधान की आर्टिकल 14 का उल्लंघन करना होता है। दीनू बाबू ने बताया है कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया, जबकि सामान्य श्रेणी के लोगों पर केंद्र सरकार ने पहले से ही 10% का आरक्षण लागू किया है। इसके चलते राज्य में आरक्षण के दायरे 75% हो गए हैं, जबकि बचे हुए 25% में सभी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि ये न्याय संगत में नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना के बाद बिहार आरक्षण एक्ट 1999 के सेक्शन 4 में संशोधन कर आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। जातीय जनगणना के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों की जनसंख्या लगभग 75% अनुमानित की गई। इसके बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक जहां आरक्षण को लेकर बिहार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, आरक्षण को लेकर बिहार सरकार आम जनता के बीच जाकर अपनी कामयाबी को गिना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पटना हाई कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया और इसे रद्द कर दिया है। आपको बता दें, बिहार में जातीय आधारित जनगणना करवाई गई थी और जनगणना करवाने के बाद जो आंकड़े सामने आए थे, उस आंकड़े के आधार पर बिहार सरकार ने आरक्षण को के दायरे जो है वो 50 से 65% कर दिए, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका दाखिल करने के बाद बीते दिन गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसले में पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ इसे रद्द कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, बिहार सरकार आरक्षण को लेकर अब आगे क्या कुछ जो है वो कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।